आप पर भी लाइन के पीछे रहना ही शोभा देता है बुआ, बल्कि हमारे साथ नहीं। घर का मुखिया बोल रहा है बुआ, जाइए। याद है जब आप 8 साल के थे? तुम मेरे साथ खेल क्यों नहीं रही हो? तुम मुझे अच्छी लगती हो। मेरे कार में बैठोगी? ऐसे नहीं बैठूंगी, पहले शादी करो मुझसे। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम और अभिषेक अभी बहुत छोटे हो, ऐसा मजाक नहीं करते। घनश्याम जी, ये भगवान का घर है। यहाँ जो कुछ हो रहा है उन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है, तभी तो हो रहा है। प्रभु का दिया इशारा हम समझ गए हैं। वचन देते हैं हम, आज से परिणीता हमारी बहू, परी की अम्मा, अब चिंता छोड़ो। इसे अपना लिया है हमने। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो गौना करके ले जाएंगे हम आपकी परिणीता को। पर भाई साहब, कमाल करते हैं आप। हमने कहा ना, ये कागज कैलाश नाथ ने ही भिजवाए हैं, वो हमारी बात नहीं टाल सकता। लीजिए, ये जमीन के कागज हैं, इन पर साइन कर दीजिए और जमीन दीवान परिवार के नाम कर दीजिए। अब वाइफ है तू मेरी, अब तो चलेगी ना मेरी कार में? हाँ, मैं चलूंगी, मैं चलूंगी आपकी कार में। पता है, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ आपके साथ चलने के लिए। वक्त लगा लेकिन आप आ ही गए अपना वादा पूरा करने। क्या ही अच्छा होता अगर सरोजनी जी। 2 बातें बोलूंगा और सब चुपचाप सुनेंगे। पहली बात, 2 कदम पीछे, 2 कदम पीछे, कम ऑन क्विक। और दूसरी बात, ये सब नौटंकी बंद। 8 साल में किसी की शादी वादी नहीं होती है, तो आज के बाद ना दोबारा मेरे कान में बात सुननी नहीं चाहिए। पूजा के लिए आया हूं, सो नो डिस्टर्बेंस। वाह, पहले तो आया नहीं और अब आया तो नाटक देखो भाई साहब के। अरे अमीर है तो क्या छोड़ देगा क्या पत्नी को? 8 साल के हुए तो क्या, पत्नी ना है तुम्हारी, पूरा गांव गवाह है। पूरा गांव गवाह है, पूरा गांव गवाह है। पूरा गांव गवाह है इस बात 8 साल के बाद आया है। आरोही जितनी मदद कर सकता था तुम्हारी कर चुका। अब मेरा टाइम सिर्फ मेरी फैमिली का है। बाहर क्या हो रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता। पापा की आत्मा की शांति के लिए पूजा करूंगा और यहां से चला जाऊंगा। इतनी बदतमीजी करनी थी यहाँ पर तो फिर आया क्यों? बच्चा बड़ा तो हो गया पर जिम्मेदारी नहीं ली अभी तक पत्नी की। परिणीता को पत्नी माना भी है इसने। जब नीयत ठीक नहीं होती तो भगवान भी मदद नहीं करते। नाराज हो गए ना इस लड़की से। इसने मंदिर का जेवर चुराया है, सजा तो मिलेगी ही। सरपंच जी, हमें सिर्फ 2 दिन का समय दीजिए, इस लड़की का सारा पाप धोनेंगे हम। इस गांव की भलाई के लिए इस डायन की पाप भी हम धो लेंगे। बस सरपंच जी आप आज्ञा कीजिए। अगर इस गांव की कोई देवी है तो वही सजा दे इन्हें जिन्होंने जुर्रत की एक औरत के बारे में ऐसी गंदी चीज बोलने की, उसकी बेइज्जती करने की। और जुर्रत भी की मंदिर में। ये इंसाफ नहीं हो रहा है। इंसाफ का मजाक बना के रख दिया यहाँ पे। चलो परिणीता, मैं तुम्हें कोर्ट ले जाने ही आई हूँ।
अब अदालत के सामने पूरा सच कहना। चलो। आपको कैसे पता कि? बाद में बात करते हैं, अभी चलो। मुझे मेरे परिवार को भी सागर से बचा कर रखना है। अरे कहाँ जा रही हो? पंचायत के लोगों को थप्पड़ मारकर अगर तुझे लगता है तू इस लड़की को यहाँ से ले जाएगी तो बहुत गलत लगता है। पकड़ो इसको, ले चलो इसको। अरे क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो उसे, कोई भी नहीं। बेटा, मेरी बेटी को बचा लो, अपनी पत्नी को बचा लो। खराब मत करिए मेरा। आपकी बेटी है वो, आप बचाइए। अभिषेक दीवान की कुछ नहीं लगती है वो, जाने दीजिए मुझे। ऐसा मत कहो। अभिषेक, रुक जाओ मेरे बच्चे, मेरी बेटी को बचा लो। अगर वो भीड़ ने नहीं मारा तो वो अपने दुख से मर जाएगी। बचा लो मेरे बच्चे। छोड़ दो। भगवान जी, आपके भरोसे ना हिम्मत रखिए, लेकिन अब हम थक रहे हैं। आप मदद भेजिए हम लोगों के लिए। परिणीता, कोई नोकीली चीज दिख रही है तुम्हें जिससे रस्सी काट सके हम ना भगवान जी से लगातार बातें कर रहे हैं। वो किसी को भेजेंगे मदद के लिए, आप देखना मदद आएगी। परिणीता, जो इंसान खुद की मदद करने की कोशिश करता है भगवान उसकी मदद करता है। बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, हमें दिमाग लगाकर यहाँ से निकलना होगा। देवी मैया, आप शहर से हो ना, तो आप इस सब में ना विश्वास नहीं करती। भगवान, प्रार्थना, आस्था, व्रत पर हम रखते हैं। तभी तो देखिए, देवी मैया ने ना हमारे पति को हमारे लिए भेज दिया। अरे बचपन में बच्चों की रस्मों को कानून शादी नहीं मानता है। अभिषेक ने भी तो मना किया था ना। तुम अपना दिमाग खोलो, नींद से उठो और देखो आसपास क्या हो रहा है। लेकिन आपको कैसे पता चला दीवान केस के बारे में कि हम गवाह हैं? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना कि उस केस में मैं भी गवाह हूँ, क्योंकि मैं भी एक हमें पता था आप जरूर आएंगे। बिजनेसमैन हूँ, प्रॉफिट लॉस अच्छे से जानता हूँ। तुम इतने सारे लोगों को, हथियार है तुम लोगों के पास, मैं तो अकेला हूँ। 3-3.5 मिनट में मेरा गेम ओवर, और उन 3.5 मिनट में ना कम से कम 2 लोगों को तो साथ लेके मारूंगा। अब डिसाइड करो कौन है वो 2 लोग। देखिए, हमारे पति आ गए हमें बचाने के लिए। ये एक पत्नी का अटल विश्वास ही तो है जो आज के जमाने में एक पत्थर में भी जान डाल दी। चुप करो परिणीता, अभिषेक दीवान तुम्हारे पति नहीं है, वो मेरे पति है। कानून की नजर में, दुनिया की नजर में, भगवान जी की नजर में भी मैं उनकी पत्नी हूँ, आरोही दीवान। सही कहते थे लोग कि शहर की औरतें ना बहुत तेज होती हैं। आप तो इतनी चालाक निकली, आपने दोस्ती का ढोंग किया और हमें आपकी बातों में फंसाया आपने। देख रहे हैं ना बाबा, आप बस नाटक कर रही थी कि आपको हमारी फिक्र है और आप हमें बचा रही, जबकि आप तो हमें पीछे धकेलना चाहती थी ताकि अभिषेक आपके हो सके और हमारे नहीं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, समझ रही हैं आप? देखो परिणीता, नहीं, आप देखिए एक पत्नी की शक्ति क्या होती है। जिन्होंने बचपन में हमारा ब्याह कराया था ना, आज वो भगवान जी भी यहाँ पर है हमारे साथ। भेज दिया उन्होंने हमारे पति को हमारी रक्षा करने के लिए। हम अभिषेक दीवान की पहली पत्नी हैं।
मर जाके भी हम ही उनकी पत्नी रहेंगे। कोई भी उन्हें हमसे छीन नहीं सकता है, समझिए आप। तो अब आप दूर रहिए हमारे पति से। आदत तो नहीं बना लिया तुमने हर बार मेरे रास्ते में आने की। बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं हमेशा। बीवी हो मेरी, टीचर नहीं हो। तुम बार बार मुझे टेस्ट करोगी। अभिषेक, क्या कहा तुमने? हाँ, मैं बीवी हूँ तुम्हारी? हाँ, पक्का? क्योंकि पता नहीं दीवान हाउस में और कितने सारे राज ऐसे छुपे हुए। रोज कुछ नया निकलता है। जैसे आज हमारी नई बीवी निकली। सबको तो यही लगा कि तुम तुम्हारी पहली बीवी को बचाने आए हैं। बचपन में पति बन गए थे किसी के, बताया भी नहीं। तुम अभी कह रही हो ना, तो मुझे भी एहसास हो रहा है। पहली वाली बीवी पे ही मुझे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। दिमाग खराब नहीं करती वो मेरा, हर काम में टांग नहीं अड़ाती, चुप रहना जानते, और सबसे इंपॉर्टेंटली अपनी हद में रहना जानती। पता कैसे नहीं था किसी को इस घर में उस बचकानी शादी के बारे में? वो घनश्याम और उसकी बेटी वहां पूरे गांव के सामने तमाशा करने लगे और मुझे आइडिया ही नहीं है किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या आप सबको पता था, सिर्फ मुझे ही नहीं पता था? इसी वजह से मुझे इतने सालों से गांव नहीं जाने दिया जा रहा था, कुलदेवी के मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा था, ताकि मुझे सच ना पता चल जाए। राइट? ऐसा नहीं है अभिषेक, गांव हमने सालों पहले छोड़ दिया और गांव वालों ने बताया कि वो घनश्याम अच्छा आदमी नहीं है और उसकी वो बेटी, वो भी किसी अमीर घर में जाना चाहती थी। तुम इन सब बातों में मत पड़ो, भूल जाओ इसे, और तुम्हें दोबारा गांव जाने की जरूरत नहीं है। अनुराधा, जो बातें तुम्हारी समझ में नहीं आती उनमें मत पड़ो तुम। ये जो तुम करने की कोशिश कर रही थी ना, अभिषेक को बहका रही थी, शायद इसीलिए दीवान परिवार में औरतों के दायरे पहले से तय है। उस लाइन के आगे आने की इजाजत नहीं है तुम्हें। हुआ? आपको तो हर बात की पूरी समझ है। मुझे पता है आप मुझे बहकाएंगी नहीं, मुझे सही रास्ता दिखाएंगी जो सच की तरफ जाता है, मुझे पता है। तो आप मुझे बताइए कि वो घनश्याम ने आपका नाम लेकर क्यों कहा कि आपने सबके सामने, पूरे गांव वालों के सामने वचन दिया था कि वो लड़की दीवान हाउस की बहू बनेगी? क्यों कहा था? बताइए मुझे। बेटा, कुछ काम तो कैलाश के कहने से हुए थे और तुम्हारे लिए भी बेहतर यही होगा कि तुम उसी रास्ते पर चलो जो तुम्हारे पापा ने चुना था। और वैसे भी पापा की पगड़ी पहनने से तुम उनसे बड़े नहीं हो जाओ। नहीं 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 बुआ, आप समझ ही नहीं रही हैं। ऐसा नहीं है, मैं पापा के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ। मैं उन्हीं के रास्ते पे चल रहा हूँ, उनके नियम वापस लेकर आ रहा हूँ, जिसमें दीवान हाउस की घर की औरतें घर और बिजनेस के मामलों में नहीं बढ़ती हैं, वही कर रहा हूँ मैं। अभी तो औरत है तो इन्हें वहां पे भी लागू होता है। जाइए, लाइन के पीछे जाके खड़ी हो जाइए बुआ, और गलती से भी लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। जाइए। आप पर भी लाइन के पीछे रहना ही शोभा देता है बुआ, बल्कि हमारे साथ नहीं। घर का मुखिया बोल रहा है बुआ। जाइए। जितना आसान सोचा था अभिषेक को काबू में करना, उतना आसान नहीं।